नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 30 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका सबसे बड़ा एरिया जो है विच कैन बी फॉर्म्ड बाय ए गिवन लेंथ ऑफ ए वायर। कह रहा है कि जो गिवन लेंथ ऑफ वायर दे रखी है, हमें जो वायर दे रखी है उस लेंथ से जो एरिया बन सकता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे अधिक, वो ये बन सकता है 484 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। कह रहा है इफ द सेम वायर इज बेंड ट्वाइस। कह रहा है कि इसी वायर को यदि बेंड करें हम दो बार, फर्स्ट टू फॉर्म ए सर्कल, पहले एक सर्कल को बनाने के लिए, एंड देन ए स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर बनाने के लिए। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो उनकी एरियाज की क्या रेशियो आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वायर है जिससे क्या बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड जो हैं इक्वल होती हैं। तो अब ये ए, ये बी और ये सी, तो देखिए इसके अंदर तीनों की तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एरिया, उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है। तो देखिए यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दे रखा है, वो दे रखा है 484 √3 के इक्वल, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, इंटू में साइड का स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो ये कितना दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, 484 इसके इक्वल रख देंगे। अब देखिए साइड की वैल्यू निकाल लेंगे हम इससे। तो साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 484 √3। अब देखिए जो 3 जो था मल्टीप्लाई में इधर वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी √3 आ जाएगा नीचे, और जो 4 है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो √3 से √3 कैंसिल। अब क्या आ गया, ये जो साइड का जो स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर वो इक्वल आ गया 484 × 4 के, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अंडर बोथ साइड करेंगे। जब अंडर करेंगे तो साइड का जो स्क्वायर है वो साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि साइड यहां से निकल जाएगी। साइड इज इक्वल टू हो जाए किसके, 484 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 22 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 2 का, तो ×2 ये आ गई। तो साइड की जो वैल्यू आएगी 22 × 2 कितना हो गया, 44 के इक्वल। तो 44 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी इसकी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आ गई, क्या आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है हमारे पास आ चुकी कितनी, 44 सेंटीमीटर के इक्वल। तो तीनों की तीनों साइडें क्या होंगी, 44 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हमारे पास साइड आ चुकी, तो हम क्या करेंगे, पहले इस वायर की लेंथ निकाल लेते हैं। वायर की लेंथ कैसे निकलेगी, यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर निकाल लें तो वायर की लेंथ के इक्वल होगा। तो हम पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वायर की लेंथ निकल जाएगी। तो यहां से देखिए लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के पैरामीटर के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए लेंथ ऑफ वायर क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, जब तीनों साइडें इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा, 3 × साइड के इक्वल, ये आ जाएगा। अब देखिए 3 का 3 रखेंगे और साइड कितनी दे रखी है, साइड की वैल्यू क्या आई, 44 के इक्वल, तो 44 रख देंगे। अब देखिए इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 3 12 और 4 3 12 113 यानी कि 132 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई इसकी लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ वायर आ चुकी कितनी 132 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गई लेंथ ऑफ वायर। अब देखिए जब लेंथ आ चुकी हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इसी वायर को हमें बेंड करना है दो बार बेंड करना है। एक बार तो सर्कल बनाना है, दूसरी बार हमें बनाना है इसका स्क्वायर। तो देखिए कैसे बनेगा, एक बार तो हमें क्या करना है सर्कल बनाना है इसी वायर से, और दूसरी बार हमें बनाना है क्या स्क्वायर, और फिर उनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, फिर उनकी रेशियो हमें निकालनी है। तो देखिए यहां से ये गई सर्कल हो गया, इसकी कुछ रेडियस होगी, तो रेडियस तो हमें नहीं पता तभी तो एरिया निकलेगा, रेडियस से निकलता है पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया का क्या पाई आर स्क्वायर, तो उसमें आर चाहिए हमें रेडियस, तो रेडियस नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है कि भाई जो वायर था जिस लेंथ का वायर था उसी से तो बना है ये सर्कल, तो इसकी जो पैरामीटर होगा सर्कल का पैरामीटर वो उस लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा। तो यहां से हम कर देंगे पैरामीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पाई आर के इक्वल, सर्क्यूमफ्रेंस के इक्वल होता है ना, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। तो लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ आई थी 132 सेंटीमीटर के इक्वल। दूसरा देखिए स्क्वायर में भी यही होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर जो स्क्वायर है उस देखिए जो वायर हमारे पास आया था उसी से तो हमें बनाना है स्क्वायर भी, तो पैरामीटर जो होगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो भी किसके इक्वल आएगा लेंथ के इक्वल, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती हैं इक्वल, तो इक्वल होती है तो हम क्या करेंगे सभी साइडें इक्वल होती है तो मान लेते हैं इसकी क्या है, इसकी एक साइड किसके इक्वल है ए के इक्वल है, जब ए के इक्वल है तो 4 इंटू ए के इक्वल आ जाएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, 4a इज इक्वल टू हो जाएगा किसके 132 के, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर कितनी है 132 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहां से देखिए 2 का 2 पाई का कितना आ जाएगा, पाई की जगह आ जाएगा 22/7, 22/7 आ गया, और आर की जगह आर रखेंगे इज इक्वल टू 132। अब आर की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, तो आर कितना हो जाएगा 132 है, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 और 22 ये डिवाइड में आ जाएंगे। अब देखिए 11 पे करते हैं, 11 2 जा 22 और ये आएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब देखिए 2 और 2 4 और 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या आ गई वो आ गई 21 सेंटीमीटर के इक्वल। रेडियस ऑफ सर्कल आ चुकी है हमारे पास 21 सेंटीमीटर के इक्वल, और हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तभी तो हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया बनेगा वो क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां से देखिए पाई की जगह क्या करेंगे 22/7 और आर की जगह करना है 21, तो 21 दो बार आएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है, 7 3 जा 21, तो कितना आ गया ये आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 21, ये आ गया, ये आ चुका हमारे पास। अब देखिए ये तो एरिया आया किसका सर्कल का, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ये एरिया आएगा। अब निकाल लेते हैं यहां से स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा वो देखिए, यहां देखिए 4a के इक्वल आ गया था 132, यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब a क्या है, एक साइड मान ली थी हमने किसकी स्क्वायर की, स्क्वायर की एक साइड हमने a के इक्वल मान ली है, जब a है तो यहां से क्या बन जाएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a के इक्वल, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे 132 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12, ये आ गया 33 के इक्वल। तो एक साइड जो है स्क्वायर की वो कितनी आ गई, वो आ गई 33 के इक्वल। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड आ चुकी कितनी 33 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया
ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड के इक्वल। तो 33 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 33, ये आ जाएगा। तो 33 मल्टीप्लाई बाई 33 कितना आएगा, ये भी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ये एरिया आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए इनको पूरा सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, रेशियो निकालनी है, तो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा तो आसानी होगी, तो यहीं पे छोड़ देंगे, हम इतना ही करेंगे इसको और हम निकाल लेते हैं रेशियो। रेशियो निकाल लेंगे तो रेशियो इज इक्वल टू कितना आएगा, हमें क्या करना था, एरियाज का रेशियो निकालना था, किसका, सर्कल का और स्क्वायर का। तो यहां से हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर, इनका हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या आया, यह आया 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 21, और रेशियो में आ जाएगा इधर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया 33 मल्टीप्लाई बाई 33। अब देखिए यहाँ पे 22 यहाँ पे 33, क्या करेंगे 11 पे डिवाइड करेंगे। तो 11 कितने पे, 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33। अब देखिए 3 इधर है और 3 इधर, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब उसके बाद देखिए ये चला जाएगा कितने पे, 3 पे, 3 7 जा 21 और ये आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 11 आ गया। तो 7 2 जा 14, ये आ गया 14 और इधर आ गया 11, और ये इसकी रेशियो आ गई। और डिवाइड नहीं होगा ये किसी भी नंबर पे, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये इनका रेशियो आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, कह रहा है कि एक पेपर जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो देखिए इस फॉर्म में है, वो रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक पेपर है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ए बी सी डी, देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी, ये हो गया। इन विच, जिसके अंदर ए बी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं ये ए बी है, ये 20 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। अब कह रहा है जो बी सी है वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये बी सी हो गया, ये 14 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, ये दे दिया। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया, सॉरी ए सेमी सर्कल पोर्शन, कह रहा है एक सेमी सर्कल पोर्शन विद बीसी एज डायमीटर, कह रहा है बीसी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल पोर्शन है। तो देखिए इस तरह से ये बनेगा, ये बीसी को यदि डायमीटर माने तो एक सेमी सर्कल ये इस तरह से बन जाएगा। सेमी सर्कल पोर्शन इज कट ऑफ, इसके अंदर से काट लिया गया है इस पोर्शन को। तो अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जो शेडेड एरिया में कर रहा हूं इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की ए बी साइड दे रखी है, तो मान लेते हैं इसको हम, देखिए ए बी इज इक्वल टू, सॉरी यहां से ए बी इज इक्वल टू दे रखा है कितना, ए बी इज इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर के इक्वल, और बी सी इज इक्वल टू दे रखा है कितना, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होगा, तो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ए बी, ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई इसकी BC, तो ए बी इंटू BC कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 14, कितना आएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। यह आ गया इसका एरिया, किसका, रेक्टेंगल का। इस कंप्लीट का एरिया आ गया हमारे पास। अब कंप्लीट एरिया में से हम माइनस कर देंगे क्या, ये सेमी सर्कल का एरिया। तो देखिए डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। इसकी रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू आ जाएगी 14 डिवाइड बाई 2।
तो ये आ जाएगी किसके इक्वल, 7 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या बनेगा, वो बनेगा पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो पाई कितना 22/7 और इंटू में आर कितना, आर यहां पे दे रखा है 7 के इक्वल, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7। और यहां से क्या करेंगे, ये पाई आर स्क्वायर तो किसका एरिया होता है, सर्कल का, लेकिन हमें किसका निकालना है, सेमी सर्कल का। तो डिवाइड बाई 2 भी करेंगे, तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा नीचे। तो यहां से देखिए 7 से 7 कैंसिल कर देंगे हम, और ये 2 से कर देंगे इसको कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 बन गया। 11 7 जा क्या बन गया, ये बन गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे शेडेड एरिया। तो रिमेनिंग हमें निकालना रिमेनिंग पार्ट। तो द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया हमारा 280, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 77 किसका एरिया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का। तो ये बन जाएगा कितना 203 के इक्वल, 203 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, ए प्लॉट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। कह रहा है कि एक प्लॉट है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है ए बी सी डी, हैविंग सेमी सर्कल ऑन बी सी। कह रहा है कि उसके बी सी के ऊपर सेमी सर्कल है, एज शोन इन द गिवन फिगर, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया है। इसमें कह रहा है ए बी जो है वो 60 सेंटीमीटर के इक्वल है, 60 मीटर के इक्वल है, जबकि बी सी जो है वो 28 मीटर के इक्वल है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके अंदर एक तो हमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और दूसरा हमें इसमें सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है। दोनों का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा प्लॉट का एरिया। तो देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, ए बी इज इक्वल टू दे रखा है 60 मीटर के इक्वल, और बीसी हमें गिवन है, बीसी इज इक्वल टू दे रखा है 28 मीटर के इक्वल। तो यहां से हम एरिया निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल। तो लेंथ क्या हो गई 60 के इक्वल और ब्रेड्थ क्या हो गई 28 के इक्वल। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 6 होता है 168 के इक्वल, और इसको हम जीरो आगे लगा देंगे क्योंकि जीरो है। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर के अंदर। ये एरिया आ गया किसका, इस रेक्टेंगल का एरिया ये आ गया 1680 मीटर स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर जो है वो बीसी के इक्वल हो गया। तो यहां से बीसी जो है वो डायमीटर बन गया किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो डायमीटर बन गया वो बन गया 28 मीटर के इक्वल। इसकी रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल बनेगी 28 डिवाइड बाई 2। तो ये बन गया कितना 14 मीटर के इक्वल। ये आ गया 14 मीटर के इक्वल। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे अब, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर तो होता है किसका, सर्कल का एरिया, और ये सेमी सर्कल है तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये आधा होता है सर्कल का, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। पाई की जगह रखेंगे 22/7 इंटू में आर कितना है, आर है यहाँ पे 14, मल्टीप्लाई बाई 14 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2। ये आ गया। तो देखिए 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 14 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 22 से, तो कितना आएगा
देखिए 14 है इधर और 11 2 जा 22 है ना, तो इसके अंदर 2 है, तो 14 2 जा 28 ये बन गया और मल्टीप्लाई बाई 11 कर देंगे तो कितना आएगा, ये 8 आएगा, ये 10 आएगा और ये 3, यानी कि 308 मीटर स्क्वायर के इक्वल ये एरिया आ गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे रेक्टेंगल के एरिया के अंदर तो प्लॉट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो कितना दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया था हमारा 1680 के इक्वल, इसमें हम ऐड कर देंगे किसका, सेमी सर्कल का एरिया 308, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 8 और ये 8 और ये 9 और ये 1, 1988 मीटर स्क्वायर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर, कह रहा है कि जो गिवन फिगर दे रखी है इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, कह रहा है कि इसके अंदर जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जिसकी जो साइड है ये 14 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है गिवन। उसके बाद कह रहा है जो विद सेंटर ए बी सी डी, ए बी सी डी सेंटर लेते हुए 4 सर्कल्स आर ड्रोन, कह रहा है कि 4 सर्कल्स बने हुए हैं सच दैट, इस तरह से बने हुए हैं कि ईच सर्कल, प्रत्येक जो सर्कल है वो टच कर रहा है एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, बचे हुए 3 सर्कल्स में से 2 सर्कल्स को टच कर रहा है। तो देखिए एक सर्कल ये बन गया तो ये 2 सर्कल्स को टच कर रहा है, एक तो इसको और इसको, दो को टच कर रहा है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, क्या बनेगा वो एरिया, क्या है, कितना आएगा वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर साइड दे रखी है और स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इक्वल होती हैं तो ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 हो जाएगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। जब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये सारी की सारी जगह हमें पता लग जाएगी, उसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक का ये क्या बना, ये कंप्लीट तो एक सर्कल है, लेकिन ये क्या है, सर्कल का 4th पार्ट, यानी कि क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है ये। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये कितने हैं, 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट है इसमें, तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से ये सारा का सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा। और इस एरिया को हम माइनस कर देंगे इस स्क्वायर का एरिया में से, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन निकल करके आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम निकाल सकते हैं इसका एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा फॉर्मूला, वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड के इक्वल, ये होता है। तो साइड कितनी दे रखी है 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 कितना आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया स्क्वायर का एरिया, यानी कि ये कंप्लीट एरिया हमारे पास आ चुका है स्क्वायर का, ABCD स्क्वायर का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमें दिखाई दे रहा होगा यहां से लेकर के यहां तक का ये क्या है, ये एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का क्वाड्रेंट है। और दूसरा देखिए यहां से लेकर के ये तो कंप्लीट कितनी है 14, और इसको 2 सर्कल्स बिल्कुल इक्वली काट रहे हैं, तो क्या है ये 7 हो गई और ये भी 7 के इक्वल हो गई। तो जो रेडियस बनेगी इस क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल की, इस सर्कल की या फिर इस क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल की, तो क्या बनेगी वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल बनेगी। तो यहां से देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल कहें या फिर क्वाड्रेंट कहें, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, क्वाड्रेंट्स की जो रेडियस है वो दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट्स हुए, 1 2 3 और 4, 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएंगे सभी, इन सभी का एरिया एक साथ निकल जाएगा। तो देखिए यहां से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बनेगा, जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्कल का 4th पार्ट होता है। तो यहां से हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो ये क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। और क्वाड्रेंट कितने हैं, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो 4 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल। अब कितना है, पाई, पाई की जगह क्या करेंगे 22/7, और इंटू में आर कितना है 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए 7 2 जा 14 और 14 को 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, ये आएगा 451, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया इन क्वाड्रेंट्स का एरिया। ये सारा एरिया हमारे पास आ चुका है, ये सारा का सारा एरिया आ चुका है। अब हम इसको माइनस कर देंगे स्क्वायर के एरिया में से, तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन क्या किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स का जो एरिया है उसमें से वो माइनस कर देंगे इसमें से। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था 196 के इक्वल, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 154 के इक्वल। तो ये कितना आएगा 6 - 4 2 के इक्वल, 9 - 5 4 के इक्वल, और 1 - 1 0। तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। जो साइडेड रीजन हमें दिखाई दे रहा है गिवन फिगर के अंदर, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए उसके बाद कह रहा है वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD ये क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें पता है जो स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये जब 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 के इक्वल होंगी। तो यहां से देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर, अब ये 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से देखिए जो सर्कल्स हैं वो इसको मिडल से काट रहे हैं, बीच में से। तो देखिए ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया। तो जो सर्कल का डायमीटर बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, वो इसके हाफ के इक्वल, इसकी साइड जो है उसके हाफ के इक्वल। तो 14 है तो 14 का 7, तो ये 7 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया इसका डायमीटर सभी का। इन सभी का डायमीटर क्या बनेगा, वो बन जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के इक्वल ये आएगा। तो अब यहां से देखिए क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखिए साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हमें दे रखी है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर वो निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, क्या फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो यहां से देखिए साइड कितनी दे रखी है 14 के इक्वल, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 कितना होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये एरिया आ गया किसका, इस कंप्लीट का एरिया, यानी कि स्क्वायर का कंप्लीट का एरिया आ चुका हमारे पास। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इन सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये सर्कल्स का एरिया जब माइनस करेंगे तो साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, हम निकालेंगे डायमीटर, हमें गिवन है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल्स, सर्कल्स का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर के इक्वल। हम निकाल लेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल्स, रेडियस ऑफ द सर्कल्स इज इक्वल टू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब निकाल लेते एरिया ऑफ द सर्कल्स, एरियाज ऑफ द सर्कल्स, सर्कल्स का एरिया जो बनेगा वो बनेगा
क्या होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं? यहाँ पे 4 सर्कल है, 1 2 3 एंड 4 सर्कल है, तो 4 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से देखिए 4 का 4 और पाई की जगह कितना करें? 22/7 और आर की जगह कितना करेंगे? 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। यहां से 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? 22 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, साइडेड रीजन निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन किसके इक्वल आएगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरियाज ऑफ सर्कल्स का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए यहां से स्क्वायर का एरिया आया था 196 के इक्वल, और उसमें से माइनस कर देंगे सर्कल्स का एरिया आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 1 - 1 0, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा जो एरिया ऑफ साइडेड रीजन है वो, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।